दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है कई बार जब हम अपने फोन पे से कोई पेमेंट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं पैसा, तो वहां पर ये प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, जैसे कि प्रोसेसिंग या फिर आपकी पेमेंट है जो पेंडिंग चली जाती है या फेल्ड हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाती है, पर जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसके अकाउंट में वो पेमेंट नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी से बताने वाला हूं। अक्सर क्या होता है, जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का एक मैसेज आपके सामने आ जाता है, यूर पेमेंट हैज रिचीव्ड द रिसीवर बैंक एंड ट्रांसफर, यानी कि जो आपका पैसा है वो आपके द्वारा तो यानी कि आपके अकाउंट से तो कट गया है, पर रिसीवर बैंक यानी कि जो पैसा आप किसी की बैंक में भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एचडीएफसी से किसी के बैंक अकाउंट में भेज रहा हूं और जो सामने वाले बैंक अकाउंट है वो उसका जो सर्वर है वो बहुत ही डाउन है या फिर उसकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसका पेमेंट बैंक को, तो उसकी में क्या होगा कि हमारी जो पेमेंट है अकाउंट से कट जाती है और उसके अकाउंट में नहीं पहुंच पाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको वहां पर टाइम लगता है जो कि होता है करीबन 48 घंटे का। यहाँ पर आप 24 घंटे ले सकते हैं, 48 घंटे या फिर 72 घंटे, यानी कि आपको 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। इसमें आपको नॉर्मल सी बात है, जब भी आपकी कोई पेमेंट अटकती है तो वो 3 दिन के अंदर सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आपके अंदर 3 दिन के अंदर भी कोई आपकी पेमेंट अटकी रहती है, सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे के यहाँ पर जाना है जहां पर आपकी पेमेंट दिखा रहा होगा, तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट फोन सपोर्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसे हम बोलते हैं टिकट। यहाँ पर क्या होता है कि आपके द्वारा एक यहाँ पर इनके पास मैसेज किया जाता है जो कि ऑटोमेटिक इनके पास पहुंच जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए, तो जो हमारी पेमेंट थी 300 रुपए की थी और पेंडिंग दिखा रही है, तो ये कह रहे हैं कि भाई रिसीवर बैंक के अकाउंट में पहुंच जाएगी और ये आपको 2 से 3, जैसे कि हमारी पेमेंट 10 तारीख को अटकी थी तो ये कह रहे हैं कि भाई 12 तारीख को ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर ऐसे में आपकी पेमेंट फिर भी कंप्लीट नहीं होती है तो नीचे की ओर आपको मिलेगा ऑप्शन आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं सिलेक्ट क्वेश्चन का, यानी कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कि माई पेमेंट इज पेंडिंग, कैंसिल या फिर फास्ट पेमेंट। ठीक है, अब हमारी जो पेमेंट है वो है पेंडिंग। पेंडिंग पर क्लिक करेंगे। पेंडिंग पर क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, जैसे कि यहाँ गया सतेंद्र मोस्ट यूपीआई पेमेंट आज कंप्लीटेड इंस्टेंटली, यानी कि जो आपकी पेमेंट है वो डिपॉजिट कर दी जाएगी या फिर वापस कर दी जाएगी और आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है 12 जनवरी तक का। यानी कि कह रहे हैं साफ साफ कि आपको टाइम लगेगा और अगर आपको टाइम लगने के बाद आपका पेमेंट नहीं आता है तो यहाँ पर आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा, जिसे आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपको स्क्रीनशॉट है अपनी बैंक में भी दिखा सकते हैं और फिर आप फोन पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना पैसा मंगा सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये टाइम लेता है, 3 दिन का टाइम लेता है और अगर आपकी बैंक की कोई छुट्टी है यानी कि हॉलीडे है कोई और आपकी बैंक काम नहीं कर रही तो आपका जो पैसा है वो अटका रहेगा और उसके बाद जब 3 दिन के वर्किंग डेज हो जाते हैं जब ही पैसा आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पेमेंट को वापस मंगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।